क्या बात है? लिखा किस्मत का कोई मिटाता नहीं, लिख दिया जो विधाता वही होना है। कर्म ऐसा करो तुम सदा के लिए, दर्द दिल का सुनाने से क्या होना है। दोस्त बनकर दगा दे तमानो यहाँ, सोच लो ना तो फिर एक दिन पछताना है। तीन बंधु बुरा जब समय ही हुआ तो मंदिर मस्जिद में जाने से क्या होना है। बाबूजी, आप लोगन के बीच में एक और हम कांड भेजत बानी, करूं इसका कहानी बा। इ जमाना कैसन बा, जमाना में ढोंग और परपंच कितना भरल बा। ढोंग में आके आदमी अपने का बर्बाद कर देते हुए, तो ध्यान से उन्हीं बिरहा के सुनबा। हमके आसाना विश्वास बा कि जरूर पसंद आई। एक लाइन तरज बा, का तरज के लाइन बा भैया? क्या बात है? वो है तरजबा कि हम तुमसे जुदा होके, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। हम तुमसे जुदा होके मान का बता। बड़ी सुंदर कवि जी भाव लिखलन, एक एक लाइन में एक एक लाख का बात छुपल बा। का लिखलन है कि जब समय बुरा होता, जब समय बुरा होता हर बात बुरी होती।
हर बात बुरी होती, किस्मत का लिखा यारों, किस्मत का लिखा यारों, अक्सर तो वही होती। हमारे कहानी के शुरुआत बा, ई कहानी कहवा से लिहल गई, केकर कहानी बा, कैसन कहानी बा। एकदम शीशा जैसन कहानी झलके लगी, जैसे शीशा में सूरत लौकेला। कहाँ का कहानी बा भैया? शहरों में उत्तम शहर बनी एक भिलाई है, शहरों में उत्तम शहर बनी एक भिलाई है, गरीब लोगों की तो हो रही भलाई है। पवन सरोज की करुणा भरी कहानी है, पवन सरोज की करुणा भरी कहानी है, जिला भागलपुर में आदमी खंडानी है। पेट के खातिर परिवार सब आए हैं, पेट के खातिर परिवार साथ आए हैं, बस भगवान पे वो आसरा लगाए हैं। पति पवन का गुर्दा खराब था, पति पवन का गुर्दा खराब था, डॉक्टर के नजर में मुर्दा करार था। भोले के मंदिर में सरोज एक दिन आई है, भोले के मंदिर में सरोज एक दिन आई है, सुहाग बचाना बाबा मनौती मनाई है। तनी बात समझ ल, कहानी एकदम साफ साफ समझ में चली आई। भिलाई का नाम आप लोग सुन ले हो कब? भिलाई शहर में एक गरीब आदमी पहुंचल बा, भागलपुर के रहे वाला, हमरे बिहार के पटना से आगे भागलपुर, कोई भागलपुर के रहे वाला, और जेकर नाम बाबूजी पवन बा। पवन अपना पूरा परिवार के लेके, माई के, बाबू के, अपने पत्नी के, सरोज दुल्हन के ओकरा नाम बा। भागलपुर के रहे वाला पवन, पवन के दुल्ही का नाम सरोज, बाबू भी रहलन, मतारी भी रहलन। माई बाबू के लेके पहुंचलन हाँ वही भिलाई शहर में अपन जिंदगी का परवरिश करे खातिर, कि चल के मेहनत मजदूरी कई के आ भिलाई शहर में हम अपन जिंदगी का परवरिश कैले। पूरे परिवार के लेके गरीबी चरम सीमा पर बा भैया। पवन जब पहुंचल बा कोई भिलाई शहर में काम करे शुरू कैले बा, मजदूरी करत बा। कैले का बा? तब तक वो पवन के साथ एक घटना घटल बा। कौन घटना घटल बा बाबू? तरज बा। यह तरज बा कि कितना दिन से काटा, इतना दिन से काटा तानी जानी ये राजा जी, इतना दिन से काटा तानी जानी ये राजा जी। गवनवा कहिया ले जइबना, गवनवा कहिया ले जइबना, देहिया थारे समिज तलवार, गवनवा कहिया ले जइबना। आई देखा घटना वह घटल बा कि आखिरकार पवन बीमार पड़ गई बाबू। आज जब पवन भिलाई शहर में बीमार पड़ल बा तो ओकर पूरा परिवार अवाक हो गई बा। कहे कि अपने पूरा परिवार का परवरिश करे वाला पवन ही एकमात्र लड़का बा। तब ओकर दुल्हन सरोज गईल बे बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, आज जाके अरज लगावत में कहले बे बाबा भोलेनाथ से का कि भक्ति भजन के लागल
भक्ति भजन में लागल मोर ध्यान ये बाबा, 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 भक्ति भजन में लागल मोर ध्यानवा ये बाबा, धियानवा कैसा घुमई बना, धियानवा कैसा घुमई बना, करल आफत में परनवा, धियानवा कैसा घुमई बना, मनवा मलिन रहे चेहरा मुरझाई, पहाड़ जैसे टूट के पहाड़ जैसे उनका पर्याय, टूटे के पहाड़ जैसे उनका पर्याय, टूटे के पहाड़ जैसे उनका पर्याय, कैसे बची सैया के परनवा ये बाबा, 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 धियानवा कब से घुमई बना, धियानवा कब से घुमई बना, परल आफत में परनवा, धियानवा कब से घुमई बना, बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाके मेहरारू रोवत पे अपन अरज गज बाबा भोलेनाथ से कहत पे कि बाबा अगर हमरे पति का कुछ हो जाई तो साथ साथ 3 प्राणी और भी मर जीहन, उन्हीं पर तीनों प्राणी आश्रित होवन, लेकिन देखा भैया जौन होखे वाला रहेला उहे होखेला, आखिर भइल का उहे एक लाइन तरज बा, रोए के बात का बा हिम्मत जुटावा, तरज से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई, रोवत पे वो औरत बाबा भोलेनाथ के मंदिर में, और मंदिर से जेव बहरे निकलल बे तब तक एक और आदमी मिललन, आज जब वो लड़की से पूछलन कि बेटी तू काहे रोवत बाड़ू, का बात बा, इतना दुखित काहे बाड़ू, लड़की सारी बात बतौले बे, तब वो आदमी बतौले बा कि बिटिया रोवा मत, एक बात हमार सुना, का वो आदमी बतौले बा, रोवे के बात का बा हिम्मत जुटावा, रोवे के बात का बा हिम्मत जुटावा, रोवे के बात का बा हिम्मत जुटावा, आइल बड़न बाबा ये गो चल के देखावा, आइल बड़े बाबा ये गो चल के देखावा, आइल बड़े बाबा ये गो चल के देखावा, कोई कोनो कारण त ठीक होई जाई, कोई कोनो कारण त ठीक होई जाई, तू जल्दी कर, तू जल्दी कर, तू जल्दी कर बिटिया एकर उपाय, 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 अरे होई कोनो कारण त ठीक होई जाई, कोई कोनो कारण त ठीक होई जाई, तू जल्द कर, तू जल्द कर, तू जल्द कर बिटिया एकर उपाय, तू जल्द कर बिटिया एकर उपाय, तू जल्द कर बिटिया एकर उपाय, तू जल्द कर बिटिया, सोचे सरोज कैसे जाई अकेली, सासू से जाके खबर उहो देली, चलली मातारी पवन बहुलियाई, चलली मातारी पवन बहुलियाई, चलली मातारी पवन बहुलियाई, मंदिर पर जाके लिहली पाता लिखाई, मंदिर पर जाके लिहली पाता लिखाई, मंदिर पर जाके लिहली पाता
करे प्रणाम सब शिष के नवाई, करे प्रणाम सब शिष के नवाई। तू जल्द कर, तू जल्द कर, तू जल्द कर बिटिया एकर उपाई। ए बाबू, आखिरकार वो आदमी बतौलन की बेटी रोआ मत। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बाबा आई हूँ, बड़ा सिद्ध पुरुष हूँ, और जे भी जवन अपन दुख लेके जात बा वो बाबा के पास, वो बाबा दुख से वो आदमी के दूर करत हूँ। बेचारी कहल जला कि हाथी भुला ले तब गगरी में लोग खोजेलन। दुख के मारल, विपत के मारल सरोज आई के अपना सास से बतौलिन है कि ऐसा ऐसा बात बा। एगो कोनो बाबा आइल बन, बड़ा सिद्ध पुरुष बाणन, जे जवन दुख लेके जात बा ओकर दुख के दूर करत बाणन। सासु जी पवन के लेके आए, अपना पतोही सरोज के लेके चल दिहलिन। पवन, पवन का मतारी और पवन का दुल्ही सरोज वही बाबा के लगे गईलिन है। आ जब गईलिन है तो यहाँ एक लाइन तरज दिहल गई। का तरज के लाइन बा मास्टर बढ़ के आवा। वाह वाह, वह तरज बाकी चिट्ठी लिखतानी, चिट्ठी लिखतानी, एही के तार जनिहा, एही के प्यार जनिहा हो। तांत्रिक बाबा के लगे तीनों पहुंचलन है। जाके बेचारी सरोज रोवे लगल बाबा के पैर पकड़ के। आ वही बाबा से एक बात कहले बे सरोज। का कहले बे भैया कि आशा लेके यही, आशा लेके यही, विपतिया के तार देता बाबा तनी झार देता हो। हाथ जोड़ के रोवत बे औरत सरोज, कहले बे कि बाबा बड़ी दुखियारी बन के आई बने, हमरे सुहाग के बचाला। तब तांत्रिक को जौन रहलन साधु जी एक बात कहलन है वो औरत से। का कहलन? तांत्रिक के तरीका सुना हवन करवावा, इनका श्रीमती जी के, इनका श्रीमती जी के पहले बोलावा। बाबा इतना बात कहलन की बताव कि तू के हो। सबसे पहले जरूरत बा उनका मेहरारू के, जेकरा ऊपर दुख पड़ल बा ओकर जले मेहरारू ना आई कोनो काम न होई। मेहरारू हाथ जोड़ के कलश की बाबा इनकर हम ही पत्नी हैं, इन्हीं के इनकर हम ही धर्म पत्नी हैं। तब मेहरारू रो के बतौले बे कि बेसहारा बानी, बेसहारा बानी, जिए के आधार देता बाबा तनी झार देता हो। इतना बात मेहरारू बतौलस कि हम इनकर धर्म पत्नी है, ई बूढ़ी इनकर मतारी है। बाबा जी उतांत्रिक महाराज कलन की सुना ये काम करा। सबसे पहले जरूरी बा कि 9 दिन तक हवन चली। इनका के बचावे खातिर, इनका कोनो रोग दुख नहीं खे। एक काम करा कि 9 दिन तक हवन चली, और वो हवन में और केहू के नहीं खियावे के, वो हवन में तुहरा आवे के बा। जबकि डॉक्टर के यहाँ उस सरोज अपना पति के दिखौले रहे तो डॉक्टर देख के उपचार कई के बता देले रहे। डॉक्टर बतौले रहलन कि से
इनकर अंदर के गुर्दा खराब हो चुकल बाटे। आयब दावा दारू करावला से कोनो फायदा नहीं के ले जाके घरे इनकर सेवा कर लोग, जितना दिन बेचारू बच दिहन ना तो इनकर जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं के। लेकिन जरले आदमी का ना करेलन भैया। पवन का मेहरारू सरोज आ पवन का मतारी मान गेली बात के, घरे लौटली, पूजा पाठ के तैयारी करे लगली। लेकिन भैल का बाबू, कि बेटा मतारी दोनों जाकर अरे बेटा मतारी दोनों जाकर बहू को अपने राय दिया। जो कहेंगे करूंगा बाबा उसी समय पठा दिया। आखिर पूजा पाठ के तैयारी होखे लगल। यहाँ हुए तर्ज ला गई मास्टर हमरे कैसेट वाली धुन बा। कैसेट का नाम रहल घूंघटा से झाकेला, जेवना में हम और अनुराधा पौडवाल दोनों आदमी मिल के गौले रहली जा। का गौले रहली जा? गीत का लाइन बा कि जई बता जा लेकिन लगले आ जइहा परदेसी पिया। जई बता जा लेकिन लगले आ जइहा परदेसी पिया। बहरा तू जाके एगो पार्टी पठैहा परदेसी पिया। बहरा तू जाके एगो पार्टी पठैहा परदेसी पिया। बहरा तू जाके एगो पार्टी पठैहा परदेसी पिया। बाबूजी पहला दिन है वो बेचारी सरोज पूजा पाठ का सामान लेके, हवन का सामग्री लेके अब वही तांत्रिक बाबा के पहुंचल बे। आज जब पहुंचल बे तो तांत्रिक बाबा कैलन का, देखते उ नारी के झूमे या नारी कहे सारी खोला। देखते उ नारी के झूमे या नारी कहे सारी खोला। कितना हम कष्ट के ऊ बारी बतावा तनी सारी खोला। बाहरे तांत्रिक बाबा वो औरत के कहलन की पूजा पाठ होई, हवन के कुंड पर बैठ जा, लेकिन शरीर पर से साड़ी पहले खोल दा। बेचारी विपत के मारल मेहरारू जवन तांत्रिक बाबा कहत हुवन तवन उ सरोज करत ले साड़ी खोल के धरी हलस। तब उ तांत्रिक बाबा कैलन का, दीप धूप बार के बटोर लिया कचरा। झूठा सच भैरव काली गावे पापी पचरा। काल सुघुरावे कहे चोली उतारी तनी सारी खोला। काल सुघुरावे कहे चोली उतारी तनी सारी खोला। कितना हम कष्ट के ऊ बारी बताव तनी सारी खोला। ए भैया इतना तक बाबा
ओ शरीर पर से कहलन कि तोहरे जब तक हवन के कुंड पर बैठबू शरीर पर एको कपड़ा ना रहे के चाही, निवस्त्र हो जा। विपत के मारल बेचारी मने मने सोचत बे कि हे भगवानी कवन दिन देखावत पड़ा। समय के मारल सरोज सोचे मानवा, बाची नहीं जाता पापी छुआता बदानवा। मने मने सासू के देत बाड़ी गारी तनी सारी खोला। मने मने सासू के देत बाड़ी गारी तनी सारी खोला। कितना हम कष्ट के ऊ बारी बताव तनी सारी खोला। बाबूजी आखिर पूरी नग्न बदन करवा करके वो तांत्रिक उस औरत से अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहा। भाग चली सरोज दुल्हन, वहां से सब कुछ अपना ले करके आके अपना सास से कहलिन है कि सास जी उ तांत्रिक ढोंगी बाटे, उ हमारा मर्द के ना बचा पाई। रो रो के अपने सास से बतावे लगली। का बतौलिन है भैया? है तरजबा कि तोह के चढ़ई बे मैया, तोह के चढ़ई बे मैया नारियर चुनारिया हो कि गंगा जी। तोह के चढ़ई बे मैया नारियर चुनारिया हो कि गंगा जी। बोझल नैया कैदा ओही पारवा हो कि गंगा जी। मगर उस सरोज दुल्हन अपने सास से रो के एक बात बतौलिन हम। का बतावत बड़ीन बाबूजी? कि हमरो सजानवा के, हमरो सजानवा के बाची ना पारानवा हो कि माता जी। हमरो सजानवा के बाची ना पारानवा हो कि माता जी। ढोंगी बाटे पाजी दुश्मनवा हो कि माता जी। रोवत बेचारी अपने सास से बतावत पे का कहलिन है? हवन के बहाने बस हमके बोलावता, साया सारी खोल कहे, साया सारी खोल कहे देह सुघुरावता। केतना सुनाई तोहके आजब ओ रहानवा हो कि माता जी। केतना सुनाई तोहके
आज ओ रहा नवा हो कि माता जी पाजी बाट इहे दुश्मनवा हो कि माता जी पवन की माँ क्रोध से लाल हो उठी बाबू, डांट करके बोली है कि तुम पापीन मेरे बेटा को जीने देना नहीं चाहती है। तू हमारा बेटा के मुआवल चाहताड़ी ताकि हमार बेटा मुँह जाओ तू जाके दूसरा से ब्याह कर ले। अरे उतना बड़ साधु, उतना बड़ महात्मा, उतना बड़ तांत्रिक के ऊपर तू लक्षणा लगावताड़ी। बाबूजी शक पका जाती है बेचारी वो औरत। पवन की सरोज रोए लगल, कलश की माता जी हम सही बात बतावत बानी, ओया गैला पर हमार इज्जत ना बाच पाई। लेकिन आखिर सास तो मतारी के बरोबर वे, सास डांट करके और सभी बात बता करके फिर दोबारा मजबूर कर देती है उस सरोज को उस तांत्रिक के पास जाने के लिए। सरोज मजबूर हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया बाबू की अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। आखिर मजबूर होकर के सरोज दोबारा उस ढोंगी तांत्रिक के पास पहुंची है। आज जब ढोंगी तांत्रिक के पास पहुंचल बे तो ढोंगी तांत्रिक कैले का बाबू तेरी का बात। अरे पाखंडी ढोंगी फेरल समतिया कि मोरे राम हो राम। ए बाबू पाखंडी ढोंगी फेरल समतिया, अंधविश्वास के यार में चाल चलल बा जोगी। 2 अक्टूबर 2009 का दिन बाबू पत्रिका में लिखल गई। 2 अक्टूबर 2009 के दिन वो औरत दोबारा गई बे वो तांत्रिक ढोंगी के पास। और जब जाती है तो तांत्रिक ढोंगी करता है क्या, कि दुइया का टूबारा रहा है, दुइया का टूबारा रहा है 2009 वाला दिनावा हो। अधरे कवरिया सधुइया ये बाबूजी, साया सारी फारे लागल, साया सारी फारे लागल बारी दुल्हनिया के। सासु अली रोत तवनी घरी आए बाबूजी, तब बेटा मुँह मोड़ी दिहला, बेटा मुँह मोड़ी दिहला, अरे दुनिया के छोड़ी दिहले। कवन कैला झारा फूका उपैया ये साधु जी, घरवा में बंद कई के, घरवा में बंद कई के लूटे लाई जातिया हो। केवाड़ी के तुरालन जवानावा ये बाबूजी, सब पहुआ पकड़ी रोवे,
अरे पहुआ पकड़ी रोवा अब बारी दुल्हनिया हो, लुटी गईली हमारी इज्जतिया ये बाबूजी। आखिरकार वो नीच ढोंगी पापी तांत्रिक दोबारा जब सरोज गई है, एक रूम के अंदर उस औरत को बुलाया है, सरोज को अंदर से किवाड़ बंद कर दिया, तन पर से साड़ी को उतरवा दिया, ब्लाउज को उतरवा दिया। अरे नीचता का भी कोई हद होती है बाबू, उस औरत के तन पर साए तक ही नहीं रहने दिया, नग्न बदन करके जिस समय इज्जत लूटने लगा बाबू, रोती रह गई, वो बिलकती रह गई, अबला कर ही क्या सकती थी। एक तरफ खाई तो एक तरफ समंदर। सास अपने घर जाती थी तो उधर सास मारती थी, बोलती थी कि तू मेरा बेटा को जीने देना नहीं चाहती है, और साधु के पास आती है तो साधु वो तांत्रिक ढोंगी इज्जत हवस का भेड़िया है, हवस की प्यास बुझाना चाहता है, मजबूर होकर के अपने आप को समर्पित कर देती है उस ढोंगी तांत्रिक के। आज जब ढोंगी तांत्रिक के समर्पित कर दिहली ना अपन पूरा शरीर, इधर वो पापी गद्दार ढोंगी तांत्रिक उस अबला सरोज की इज्जत को लूट रहा है, मगर उधर घर पर सरोज का पति पवन तड़प तड़प करके इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। उसकी अंतिम घड़ी चली आई, आखिरकार वो मौत के मुंह में समा गया बाबू। आज जब मर गया, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा, उसकी बूढ़ी माँ रोती बिलकती तांत्रिक बाबा के पास आई है, रो करके कहती है कि बाबा कवन तू पूजा पाठ कैला, अब ये पूजा पाठ कैला में काबा हमार बेटा ते दुनिया के छोड़ के चल दिया, हमार बेटा ते दुनिया में नाबा। देखत वे कि घर के अंदर से किवाड़ बंद करके और उसके बहू के साथ वो कुकर्म कर रहा है। दरवाजा पीटती है, जब तांत्रिक नहीं खोला, अगल बगल के लोग आए, दरवाजे को तोड़ डाले, और जब दरवाजा तोड़लन है तो देखत हुन की बेचारी अबला सरोज नंग बदन में पड़ल बे। आई पापी अपन हवस के प्यास बुझा करके अपनी अस्त व्यस्त कपड़ा को दुरुस्त कर रहा है। आखिरकार जब अपने सास को देखती है सरोज बाबू, किसी तरह अपने शरीर पर अपने तन को पर कपड़ा डाल करके तन को ढकती है, और जा करके सास के पांव पकड़ी के रोवे लगल कि माता जी जवन ना चाहे के तवन रउआ करा देली हमसे। अरे हम तो कहत रही कि तांत्रिक ढोंगी बाटे, लेकिन रउआ हमार एक ना सुननी, अब तो हम केनियो के ना भइली। आखिरकार हमार इज्जत भी मटिया मीठ हो गई, हमार पति का जान भी ना बचल, हम कवन मुंह लेके क्यों ना दुआरी जाइए। माता जी रोवत औरत रो के एक बात कहलिन, हाँ का कहलिन बाबूजी, यह रो के कहताड़ी, लूटेरा बन के हमारी इज्जतिया हो, लुटेरा बन के पापी जातिया हो, कहाँ बड़ा सजाना हमारा ये अम्मा, पापी जातिया हो, कहाँ बड़ा सजाना हमारा। और रोत बे सरोज रो के कहलस कि अब हम कवन मुंह लेके जाएं, लागत भयावन रहे हमरो के रतिया, आ कहानी न मनलू हमरो तू बतिया, सुनहू ना पाऊनी कुछा दिलवा क्या बतिया हो,
रह गई बाबू, लेकिन अब क्या होना था, जो होना था वो तो हो गया। गांव के लोग उस ढोंगी तांत्रिक को पीट करके लेकर के थाने पर पहुंचे। पुलिस अरेस्ट करती है उस तांत्रिक को, और तांत्रिक जब पुलिस के द्वारा अरेस्ट हुआ, पुलिस की पिटाई पड़ने लगी, तो तांत्रिक बतलाया क्या बाबूजी? अल्लाह के लाइन बा, कि अरे धर्म वाला जाने लो धर्मवा के नीतिया बाबू, अधर्मी का जानी जे की रहल हो गवार, छाप मारी अब राइल बात धुइया दादा, बहु भैली पागल सासू छोड़ली सनसार, आखिरकार पुलिस के हाथ में जब गया है वो ढोंगी तांत्रिक, पुलिस उसके कुटिया पर आती है। आज जवना कुटिया पर जवना आश्रम में रहत रहे, छापा जब पुलिस मरलस बाबूजी, वो छापा में बहुत सामान सारा मिलल, गोली कारतूस मिलल बा, पिस्टल मिलल बा, देसी कट्टा मिलल बा ओकरे कुटिया पर। लेकिन सरोज की स्थिति क्या हो गई बाबू? धन भी गया, धर्म भी गया, पति भी साथ छोड़ दिया, और उस बेचारी की इज्जत भी लूटी गई। इस गम को सरोज बर्दाश्त नहीं कर पाई, पागल हो गई, पागल हो गई। और इसी गम को लेकर के आज बाबूजी पवन की माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी, माँ भी चल बसी, दुल्हन सरोज पागल हो गई। लेकिन हई देखा, वो तांत्रिक ढोंगी के जब ऊपर मार पड़ल बा, पुलिस का जब डंडा पड़ल बा, तयाजू ढोंगिया तांत्रिकवा बतौले बा, का बतौले बा भैया? कि पड़ल बाटे दहिया पर पुलिस के मरिया दादा, पड़ल बाटे दहिया पर पुलिस के मरिया बाबू, साफ साफ बतिया के दिहलन बताए, आखिरकार जब पुलिस का मार पड़ल बा, जब ओकर पता पूछाए लगल, तो उस सधुइया तांत्रिक ढोंगी उस साधु अपन पता बतौले बा। उ रहे कहवा के? कि जिला चंपारण के रहे वाला वासी रहलनी, जिला चंपारण के रहे वाला वासी रहलन, बानापुर गौवा के चोरन के सरदार, आखिर वही बिहार में चंपारण जिला, गांव का नाम बानापुर, बानापुर गांव का रहने वाला वो चोरों का सरदार था, वो तांत्रिक ढोंगी। और वहां से जब पुलिस पीछा की है बिहार की, तो वहां से भाग करके अपनी जान बचाने के लिए आज इस जगह पर भिलाई में आया है बाबू। और भिलाई में आकर के एक नामी संत बन करके, एक नामी तांत्रिक बन करके अपनी जीवन याचना कर रहा था।
तब जब लोगन के पता चलल बा तो गांव के लोग भिलाई के लोग कैलन का भैया कि मुहावा में चूना कर खा, मुहावा में चूना कर खा, पोते सब लोगवा भैया। अरे मुहावा में चूना कर खा, पोते सब लोगवा दादा। गदहा पर बैठी के घूमा सखू बसार, गदहा पर बैठा करके और उस तांत्रिक ढोंगी को पूरी भिलाई शहर में गदहा पर बैठा करके मुंह में करिखा और चूना पोत करके पूरा शहर भिलाई में घुमाया जा रहा है। सब लोग घुमाए मिल करके पूरे भिलाई के लोग। तब लेकिन आज एक पगली सरोज के देख के वो भिलाई के लोग कैलन का, उस शहर के लोग कैलन का बाबू कि अरे सहारा के लोग, ए भैया सहारा के लोग सब कैले मदतिया, अब पगली सरोज के हो दुनिया अंधार। भिलाई शहर में उस गांव और भिलाई शहर के लोग बर्दाश्त नहीं किए। वो बेचारी पागल बन गई, पति मर गया, सास भी मर गई। उस पगली सरोज को ले जा करके भिलाई शहर में जो पागल खाना है उसी पागल खाने में ले जा करके लोग बंद करवा दिए। आज भी सरोज जिंदा है बाबू, पत्रिका में मिलता है। आज भी वो सरोज जिंदा है, अपने उसी भिलाई के पागल खाना में बंद है, पागलों की तरह इधर से उधर उसी में जिंदगी बिता रही है। ये आज के दुनिया बा, ये ढोंग बा, ये परपंच बा, ये तांत्रिक लोग का काम बा। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सभी लोग वैसा ही नहीं है, सभी तांत्रिक वैसा ही नहीं है, लेकिन बाबू कुछ तांत्रिक और कुछ ढोंगी ऐसे कुकर्म करके पूरे तांत्रिकों को बदनाम कर दिए। एक ही मछली सारे तालाब को गंदा बना देती है, एक सड़ी हुई मछली सारे तालाब को गंदा बना देती है। उसी तरह से ये ढोंगी तांत्रिक के पूरे तांत्रिक लोगों पर एक कलंक बन गया। अंतिम लाइन में कवि जी लिखलन है, का लिखलन कि अरे गंदा ढोंगी के चलत, ए भैया गंदा ढोंगी के चलत है समाज भइल बाप, तांत्रिक बन के पापी देखा दागा बाज भइल बाप।